अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा, निमरा महरा, और कहकहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मजा। ख़वातीन और हज़रात, नाज़रीन, एक वक्त था कि हमारे खित्ते में सिर्फ शोबिस के सितारे और स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोगों को, यानी कि खिलाड़ियों को ही सेलिब्रिटी समझा जाता था। लेकिन फिर वक्त चेंज हुआ और प्राइवेट चैनल्स आए और एक नई कैटेगरी की सेलिब्रिटीज आई जिन्हें हम सब एंकर पर्सन कहते हैं, और एंकर पर्सन इस वक्त पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज गिने जाते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी, आपने मुझे और मेरे स्टारडम को इतनी इज्जत दी। किसी दिन तशरीफ लाइए मेरे गरीब खाने पे, देगी जिरगे के साथ आपकी खिदमत की। कित्थों दा तू कौन स्टारडम गल्लां करन दे है? स्पोर्ट्स कोटे चो तू एक घर बने एनू कहंदे ने सीनियर तजियाकार, कालम नगार नजम निसार चौधरी। नजम भाई, जैसी आपकी शक्ल है, माफ कीजिएगा, आप कालम निगार नहीं गालम निगार लगते हैं। नजम निसार चौधरी, ये क्या नाम है? हाँ, ऐसे लगता है जैसे 3 सहाफी पैसे डालकर वीसीआर लाए हैं। अच्छा, एहो जी एंकरां ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ना अपने शो च लड़ाई करा के किसी दे शो च जाके बह जांदी ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ भी बीवी ने लड़ के 15 पे फोन कर देता। या चौधरी साहब, आपको ये बातें जेब नहीं देती। आप इस मुल्क का कीमती लफाफा हैं। नहीं, माफी चाहता। इतनी सच्ची बातें क्यों कर रहे हो यार? आप इस मुल्क का कीमती असासा। अपना काशिफ जरदारी साहब। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट जरदारी। चलो काशिफ भट्टो साहब। ओ भाई, क्यों भट्टो? ओ यार, काशिफ महमूद। काशिफ महमूद। हाँ, अच्छा, काशिफ आउंदा मुंह ते महमूद क्यों नहीं चढ़न दिया? ये आपके मुंह का कसूर है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ए मेरे नाल घर दा बूहा खड़का के रेटिंग मंगण वाली औरत नाल क्यों बिठाता है? अपना मच्छी दे चाने ते चीनी पा के खाना लिया। आई एम रेटिंग क्वीन। मोहतरमा, ये भी बताती जाइए कि आपको रेटिंग क्वीन कहते हैं या रेटिंग क्वीन कह के छेड़ते हैं? ख़वातीन, इस वक्त हुआ है हमारे सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान हैं, एक बहुत ही दबंग किस्म के एंकर हैं। मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, इन्होंने जितनी मकबूलियत जितनी जल्दी हासिल की है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली अली हैदर। और हमारी जो दूसरी सुपर डुपर मेहमान हैं, वो भी किसी से कम नहीं है, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड हैं। आप माइंड रीडिंग करती हैं, नफ्सियाती इलाज करती हैं, और बहुत सी थेरेपीज की आप एक्सपर्ट हैं। आपकी बहुत सी तालियों में राबिया सैयद। वेलकम। काशिफ साहब, आपने वो पंजाबी का मुहावरा तो सुना होगा। कौन सा? चंद चंद दे सामने आ गया, की करिए की करिए। ओए गाना तो सीधा कर ले। देखिए, आज आपके शो में अली भाई भी आ गए। हाँ जी। और सलीम भाई भी आ गए। आज दा शो तुसी रेटिंग दे नाल बाल्टियां भर के खड़ना है, वेख लेना। बहुत अच्छे। ओए इथे प्रोग्राम हो रहे हैं कि आयल टैंकर उल्टे आ? एक्सक्यूज मी, अपना ग्रीन टी च रस डोब के खाना लिया। ठहर दो अली, कितने अफसोस की बात है कि आज किसी और के शो में हमारी मुलाकात हो रही है। आइए ना किसी दिन मेरे शो पे भी। मैं हाजिर हो जाऊंगा। इस गले बड़े फरमा बरदार। ओ शरीफ आदमी है ना, उन्होंने कह दिता ते जे कोई होर एंकर बैठा हुंदा उन्हें कहना सी लाख लानत तेरे शो ते। अली एंड राबिया, वेलकम टू तंजुम। बहुत शुक्रिया। अली, एक बात बताइए कि सोशल मीडिया पे इन होना क्या आज के एंकर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके कम से कम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हों तभी उसको बड़ा एंकर माना जाएगा? मेरा ख्याल है आपको अगर वो बातें जो आप हर जगह नहीं कर सकते, हर चैनल पे नहीं कर सकते, अगर आपको वो बातें करनी है और आपको बहुत मजबूरी है कि करनी है, बहुत जोर से आई हुई है आपको वो बातें, तो फिर आपको सोशल मीडिया पे होना चाहिए। आप उन एंकर्स में से हैं जिनका 1 मिलियन बहुत जल्दी हो गया। इसके लिए क्या कुछ प्लानिंग की आपने? कौन सा गुड़ डाला जो इतनी ज्यादा लोग कहते हैं आपने मिलियन लगाया तो मिलियन हुआ है? मैं ऐसा नहीं हुआ। मेहनत करनी पड़ी है, मेहनत की है, वो हो गया। देखिए, आप
लोग जो बात सुनना चाहते हैं, Okay. जो बात उन्हें कहीं और से नहीं मिल रही होती है, आप उनको वहां पे बताएं तो वो पीपल वुड वांट टू वॉच यू, आपको देखें। अच्छा, जैसे मालाकंड डिवीजन में वक्फे से बारिश होती है, होती है। इसी तरह आपके YouTube चैनल पे भी वक्फे से वीडियोस आती हैं और उसके बाद आप टीवी चैनल पे शो भी करते हैं। ये बताइए आराम किस वक्त करते हैं आप? और जो लोग गलत कमेंट करते हैं ना उदों सौ जाते हैं। सवाल तो ये होना चाहिए था कि आप वक्फा नहीं लेते। वक्फा होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि वक्फे में मैंने आप ही के पास आना है। वक्फा होना इतनी चाहिए। बुरी किस्मत नहीं है मेरी जी। मैंने कहा वक्फा होना चाहिए, फिर आप बच्चों की तरबियत अच्छी कर लेते हैं। जी अली भाई, आराम किस वक्त करते हैं? जब आराम का टाइम मिल जाता है जी तब आराम कर लेते हैं, लेकिन इस वक्त वो होता है कि आपको जब मजा आ रहा होता है काम करने में, तो मेरा ख्याल है उससे ज्यादा आपके लिए कोई प्लेजरेबल मोमेंट नहीं होता है व्हेन यू लव वर्किंग। Okay. दिस इज व्हाट आई डू। क्या मैंने देखा कि आप बहुत सुपर फिट है। को फिटनेस को कायम दायम रखने के लिए कुछ स्पेशल करते हैं? जिम जाते हैं या बस ये नेचुरल? आपको देखा हमने कहा यार अगर महमूद भाई फिट है तो हमें भी फिट होना चाहिए। देखा उन्होंने महमूद कितना अच्छा कहा, लेकिन काशिफ तो नहीं ना किया। जाबे ये बताइए कि आपकी स्पेशलाइजेशन की लिस्ट जो है ना बहुत ही तवील है। हाँ जी। तो आप जरा खुद ही बता दीजिए कि आप क्या क्या कुछ करती हैं और क्या क्या कुछ कर सकती हैं। वैसे मैं एक साइकिक हूँ, लाइक आई डू रीड पीपल्स माइंड्स एंड Okay. ऑल्सो द एनर्जी पैटर्न्स, जैसे कोई वाइब्स आते हैं Okay. तो आई हैव बीन गिफ्टेड। मैं बचपन से जो है ऐसा मुझे लगता था, या विजन्स आते थे या फीलिंग्स आती थी लोगों के बारे में, किसी को देख के कि यू नो ये होने वाला है या इस तरह का कोई इवेंट हो जाएगा, या ग्लोबली भी जैसे कोई ज़लज़ला है। हमें भी आती थी, है ना। होन कोट पहन लगी है। ये तो हमें भी आती थी। नहीं, वैसे ऑन अ सीरियस नोट, यार अच्छी बात है यार। इट्स अ सीरियस इवेंट, राइट? तो पता चल सकता है किसी लेकिन उनके कैरियर में थप्पड़ बहुत ज्यादा है ना, इसलिए रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोगों को जब आपने सच का आईना दिखाना है वो अगला आग बगोला हो जाता है। टीवी वाले थप्पड़ों की बात नहीं कर रहे, लेकिन- यूनिवर्सिटी वाले थप्पड़ों की बात कर रहे हैं। मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ, ध्यान से ये माइंड रीडिंग कर लेती है, इनको पता चल जाता है कि आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? अगर इनको पता चल जाता तो फिर इन्होंने लग पता जाना। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ की ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਫੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। की है? ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੇਵਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ओके। ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਭਾਵੇਂ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਨੀ। आए, बिल्कुल सही ਤੇ बात। ਰਹਿ ਗਈ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਣਾ। ਅਲੀ ਭਾਈ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਵਾਂ, ਉੱਤੇ ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। मैं बताऊं आपके दिल में क्या है? बताइए। तुम पकौड़े खाओगे? वे अपना बांदरां कोलों फ्रूट खो के खाना लिया, एडे ही उस्ताद ते दस हाँ कि मेरे ज़हन च की चल रहा है। तेरे ज़हन 'ਚ जो ਚੱਲਣ ना ਡਿਆ ना ना, तेरा मेहरबानी ना बताना भाई, हमारा फैमिली शो है। अच्छा ये बताइए कि इनके जहन में, तकरीबन सभी के जहन में, ये सिर्फ फिक्की फिक्की चुप्पें चल रही हैं या अच्छी मीठी मीठी भी आएंगी? दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਖਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ नहीं, ये जो ਦੱਸਣ अभी ਡਿਆ। प्रेडिक्शंस कर रहे थे मेरे बारे में क्या कहते हैं, हाँ। अब पता चलेगा। ਹਾਂ अब मैं बताती हूँ। मैं अगर लड़की ना होती तो मैं बताता। नहीं तुम लड़की नहीं हो, तुम बता दो। बाजी तू ते वाहद ओ लड़की है जिन्हों अपनी कैसी औलाद बातें देख के करते हैं? कहंदी है पापा आ गए। इसमें लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाजरीन वेलकम बैक। अच्छा राबिया साहिबा, मैं जी। आपसे बात करना चाहता हूँ। आप कनाडा में रहती हैं तो कनाडा गवर्नमेंट को चाहिए कि आपसे कोई फायदा ले। जी कैसा फायदा? आप कितनी समझदार है, बोल भी रही, कैसा अरे फायदा? माइंड रीड कर लिया है, उनको पता था आपको क्या क्यों चाहिए। माइंड योर लैंग्वेज। अच्छा तो बात ये कर रहे थे कि कनाडा की गवर्नमेंट को चाहिए कि आपको वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर बना दे। मुझे क्यों? आप वो तो इसलिए ऑलरेडी कि है। आप चेहरा देख के बता देंगी इन्हें वापस जाना है कि इतने स्लिप हो। वेरी गुड। वैसे एक दफा मैं भी स्लिप हुई थी ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ खुरेच। ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। सलीम साफी साहब ये बताइए कि ये आपकी कलीग हैं अली, इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? एक तो पहली बात मैं लोगों को बताता चलूं कि आप देख रहे हैं प्रोग्राम देगी जरगा, तो इसमें मेरे आज के मेहमान हैं सैयद अली हैदर, ये मेरे जूनियर भी हैं। आपका मेरे प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम का नाम है तंजो मजा और आप गेस्ट हैं
अच्छा, अच्छा। हमारा प्रोग्राम है। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं तंज़ो मज़ा के अंदर देगी जिरगा, तो उसमें मेरे मेहमान हैं आज सैयद अली हैदर। ये मेरे जूनियर भी हैं, छोटे भाई भी हैं, लेकिन इनकी दो बातों से मुझे इख्तलाफ है। क्या? नंबर एक तो ये मेरे कायद, मेरे लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर तनकीद बहुत करते हैं। तो सही करते हैं। और दूसरी क्या? मेरे ज़हन च नहीं। अच्छा नहीं, ये बताइए, एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन है और वो है लिफाफा जर्नलिज्म। इल्जाम है आपकी फटर्निटी पे, आपके कलीग्स पे कि ये उसका है, ये उसका है, ये उसका है। ये बताइए कि आप किसके हैं? मैं अपने घर वालों का हूँ जी, अल्लाह का हूँ, आगे जिसका होगा मुझे नहीं पता। नहीं, आप एज ए जर्नलिस्ट का आपका झुकाव जो किसी की तरफ है, कोई लाइकिंग आपकी है? होता क्या है, मैं इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है आपकी बायस, एक होता है आपकी ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है। मतलब मुझे अगर कोई आज कहे कि दुश्मन मुल्क पाकिस्तान पे हमला करते हैं और कोई कहे, कोई माने कि मैं उस पर न्यूट्रल रहूंगा या मैं उस पर अनबायस नहीं रहूंगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। ऑब्जेक्टिविटी डिमांड ये करती है कि मैं अग्रेसर को गलत कहूंगा और जो अग्रेस्ट हो रहा है, जो सब्जेक्ट है, उसको मैं कहूंगा यार ये बंदा, ये बेचारा मजलूम है। ये ऑब्जेक्टिविटी है। बायसनेस तब आती है कि जब आपको नजर आ रहा है कि यार एक चीज ऐसी है कि महंगाई बढ़ रही है, कर्जे तारीख की बुलंदतरीन सतह पे पहुंच गए हैं, आपकी गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है, क्राइम बढ़ गया है कराची के अंदर, और उसके बावजूद भी आप गुन गाएं, कसीदे पढ़ें उस खास जमात के, तो वो बायसनेस होती है। वहां पे फिर लिफाफा भी काम कर जाता है, लिफाफे लोग लेते हैं। अच्छा, लिफाफा हकीकत है? अब नहीं, एक जमाना था, अब अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। आपको ऑफर हुई अकाउंट के अंदर कभी? नहीं जी, हम तो शादी से आ रहा हूँ, वहाँ पे लिफाफा दे के आया हूँ दुल्हा को मैं। उसके अलावा मैंने लिफाफे नहीं देखे अभी। मेरा तो माशाल्लाह से इदारा इतना क्रेडिबल है कि कोई लिफाफे का तासुर ही नहीं जाता। उसी शॉपरा चलाते हो चौल बंदा शॉपरा चलाता? नो मिर्जान, अन सोनिया फ्रॉम बीबीजी मंगन। कामयाबी क्या आपका सफर बहुत जबरदस्त है और हम भी आपको यूट्यूब पर भी देखते हैं। आगाज कैसे हुआ आपका? टू बी ऑनेस्ट, मैं वेला था। अच्छा। कोई काम मुझे था नहीं, तो मैंने कहा यार क्या करें। उस वक्त टीवी चैनल्स की भरमार हो रही थी, जर्नलिज्म हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ था। तो किसी ने कहा कि यार ऑडिशन दे दे, तो मुझे कहीं से भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैं ऑडिशन में सेलेक्ट हो जाऊंगा। वो किसी ना किस तरह से ऑडिशन दे दिया, 2008 की बात है। अच्छा। और उसके बाद चैनल कौन सा था? चैनल 5 था। खबरें जो अखबार है, जियाद साहब, उन्होंने ही पहला मुझे मौका दिया। इम्तिनान शायद 6,000 रुपए सैलरी थी तब मेरी। अच्छा। और लेकिन फिर उस वक्त ये था कि हमें वो सैलरी से मतलब नहीं था, टेलीविजन पे आ रहे हैं भाई, टीवी पे आ रहे हैं। थोड़े बहुते दे चक्कर च जेड़ा मैनू 200 देना भूल ना जाना। तो तीनों एंकर ही हो? जी जी। मैं दसना चाहना कि सहाफत कोई पेशा नहीं, अच्छा एक जज्बे का नाम है। वो जिंदा मिसाल तुहाडे सामने मैं है। मिसाल में ही जिंदा है, उंज काफी देर दे तुसी मर चुके हो। शुक्र कर तू स्क्रीन ते आ गई है, वगरना तेरे वर्गियां औरतां नूं लोकी शादी ब्याह ते बुलाउंदे ने भांडे धोण लई है। अच्छा, वैसे आपकी बात से मैं इतफाक करता हूँ चौधरी साहब, एहो जियां औरतां ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ ਘਿਓ ਦੇ ਖਾਲੀ ਟੀਨ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਟੀਨ ਕੀ करना है, ਕਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ, ਸਰਫ ਪਾ ਕੇ, मुंह पा के बब 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 बब। अच्छा अली, ये बताइए कि आपके जहन में, मतलब आप एक माशाल्लाह बहुत सिक्योर किस्म का आपका कैरियर है और बहुत बड़े बड़े चैनल्स चाहते हैं कि आप वहाँ प्रोग्राम करें, कोई जेन में प्लान बी भी है? अच्छा, वैसे आपकी मैं बात यहाँ पे थोड़ा सा इसमें डिसएग्री करूंगा। जर्नलिस्टिक करियर कभी भी सिक्योर नहीं होता काशिफ भाई। अच्छा, आपके सर पे हर वक्त वो देखे ना उनकी वाह कैसे निकली है, वो तो अनसिक्योर है। लेकिन आजकल तो आप देखें ना, मुबश्शिर लुकमान साहब कितनी देर ऑफ एयर रहे, लेकिन यूट्यूब से धड़ाधड़ कमा रहे हैं। तो वो सर चैनल्स बंद भी हो जाते होते हैं। अभी हमारा जो हमसाया मुल्क है, अगर आप थोड़ी सी ऐसी बात कर दो जो उनको अच्छी ना लगे तो वो बंद भी करा देते हो। अच्छा। ऐसा मेरे साथ भी हो चुका हुआ है। इनसिक्योर इस वजह से देखें आप, या वो उसने कहा था, ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था कि जर्नलिज्म इज टू क्रिटिसाइज समवन whom you can't criticize, otherwise it's PR। और आप अगर उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो तो वो आपके खिलाफ है। वो कोई भी एंटिटी हो सकती है, वो गवर्नमेंट हो सकती है, वो एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो आपके सर पे एक तलवार लटक रही है, और जब तक आप सच नहीं बोलोगे आप जर्नलिस्ट नहीं हो। सच बोलोगे तो फिर उसकी एक कीमत भी होती है, आपको कभी भी अदा करना पड़ सकता है। नो डाउट। राबिया, मेरा आपसे सवाल है, जो आप ये माइंड रीडिंग करती हैं, इसका एक्यूरेसी रेट क्या होता है? डिपेंड करता है ना एनर्जी के ऊपर कि उस वक्त आपकी एनर्जी में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है। सो उससे फिर आगे की इंसाइट्स या आगे की एक गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। कोई भी किस्मत जो है सेट इन स्टोन नहीं होती, जो बदली जाती है आपकी दुआ से, कई चीज़ों से। लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी है। राबिया, जितने लोग आपके पास मसाइल लेके आते हैं, वो कितने % रूहानी होते हैं और कितने % नफ्सियाती होते हैं?
अब दोनों लेवल्स पे होती है। देखो नफ्सियाती रूहानी कहीं ना कहीं कनेक्टेड भी होता है, और नफ्सियाती बिल्कुल नफ्सियाती साइकोलॉजिकल या साइकियाट्रिक इश्यूज भी होते हैं, तो फिर आई गाइड देम टुवर्ड्स उन डॉक्टर्स की तरफ अगर लगता है कि वाकई में सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। और दूसरी एक चीज़ है कि लड़कियां ज़्यादा आती हैं, ख़वातीन ज़्यादा आती हैं क्योंकि इमोशनल ज़्यादा होती हैं। आई थिंक मेरा ये एनालिसिस, जैसे कि अभी निम्रा इमोशनल हो चुकी है। निम्रा जो है इनका तो माशाल्लाह चेहरा ही बहुत सेंसिटिव और इमोशनल है, और आंखें ही बहुत सेंसिटिव हैं, और कितनी सच्ची बात की आपने। और इतनी ज्यादा है कि बॉर्डर लाइन पे होती हैं कभी कभी। वैसे ऑन एयर पता नहीं कहना चाहिए, कभी कभी नहीं, हमेशा बॉर्डर लाइन पे होती हैं। हमेशा। अभी भी मैं बॉर्डर से लेके आया नहीं तो गोली बजने लगी थी। मेरे एक टीचर कहते होते थे देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन सेनिटी एंड इनसेनिटी फॉर इमोशनल पीपल। वेरी गुड। तो वो थिन लाइन क्रॉस नहीं करनी हमने, उसको अपनी क्रिएटिविटी में, गाने में, एक्टिंग में, जो करना चाहती हो उसमें उसको बाहर निकालो। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ज़हन 'ਚ जो है उनमें ख़त्म कर दें जो भी मेरे गोली मार दें। अच्छा मेरा ये दिल करता कि मैं इसकी टेंट करवा दें। अच्छा राबी जी, देखा ही गया है कि पाकिस्तानी बड़े टैलेंटेड लोग हैं, और अली आपको भी पता है कि हम तो कहते हैं कि हमें सब कुछ पता है। हाँ तो ये कोई इतना बड़ा इल्म नहीं है आपके पास माइंड रीड करना। मुझे भी पता है कि इसके ज़हन में क्या चल रहा है, लेकिन एक्यूरेसी रेट के लिए अपनी इस एबिलिटी की कुछ प्रैक्टिस करती हैं? क्या करती हैं कि आप दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, या आपके पास ये इल्म ज़्यादा है? नहीं, पहले तो मैं अपने आप को मुख्तलिफ बिल्कुल नहीं समझती। मैं बस ये समझती हूँ कि जैसे आपके पास एक एक्टिंग की स्किल है, या अल्लाह ताला ने एक, क्योंकि ये अंदर से होगा ना आपके, जब आप पैदा होंगे तो आपको अल्लाह ने एक गिफ्ट के साथ भेजा है कि आप कर सकते हैं। हर कोई तो आपकी तरह का एक्टर नहीं हो सकता, इतना नेचुरल जेन्युइन। मुझे ये लगता है कि मेरे पास बस एक सलाहियत है, जैसे आर्टिस्ट के पास किसी के पास कुछ होता है, इस तरह मेरे पास एक। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कैनेडियन और पाकिस्तानियों के कॉमन नफ्सियाती मसाइल क्या हैं, तो क्या कहेंगे? मैं एक सच बताऊं, पाकिस्तान में ना बहुत फ्रस्ट्रेशन है औरतों के अंदर खास तौर से। अच्छा। हाँ, कि घर में हम रहते हैं, हमें ये इजाजत मर्दों नहीं। के अंदर मर्दों के अंदर ऑल लेवल की है। किस फ्रस्ट्रेशन की बात है? वजह क्या है? अब कि घर में रह रही हैं, या आज़ादी नहीं है, या शादी मर्जी से नहीं हो सकती। अभी भी एक बड़ा मेजर तबका है, तो उसका कई बार ना, हाँ जी, कई बार उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। अच्छा। लेकिन कनाडा में आप बहुत आराम से सोल्यूशंस बता सकती हैं। इफ़ यू डोंट लाइक योर जॉब, चेंज योर जॉब। आपकी तबीयत ख़राब है, आपको बेस्ट से बेस्ट सहूलत दस्तियाब है वहाँ पे, तो चीज़ें। और वो खामोश कौम है, वो ज़रा खामोश होकर सुनते ज़्यादा। अच्छा, आपकी नज़र में जो बोरियत है, ये नफ्सियाती नहीं है? जब आपने सब कुछ ही कर लिया, आपके पास हर चीज करने की आजादी है, नाउ व्हाट? अब क्या ये भी तो है। फिर लगता है ना कि हर चीज में डिससैटिस्फैक्शंस पैदा होते हैं। तो आपको लगता है कनाडा में, अमेरिका में, वेस्ट में, जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे सब कुछ है, अब उनके पास प्रॉब्लम ये है कि अब क्या करना है भाई? अब बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं। मैंने कल रात को ही बात करी थी, एक लेडी हैं, अब वो 40 इयर्स की हैं, उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया। वो कहती हैं अब मैं क्या करूँ, मैं जॉब छोड़ के पूरी दुनिया घूमने जा रही हूँ अब। राइट। तो हाँ, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब उनको समझ नहीं आता तो सब कुछ खत्म कर करके किसी जजीरे पे चले गए, कहीं और चले गए। फिर परेशानी की बात यही है कि फिर उसके बाद क्या? फिर अभी तो वो एक और लेवल एक्सप्लोर करेंगे, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं जनरली, आप जहन पढ़ लेती हैं, ये बताइए कि पाकिस्तानियों के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है? वो तो वैसे भी मैं ना ऑब्जर्व जितना एनालाइज किया है, और जितना मुझे इंट्यूटिवली फील होता है ना, कहीं ना कहीं इल्यूजन में रहने वाली हमारी सोसाइटी है। कहीं ना कहीं हमें ख्याली पुलाव बना रहे हैं, शेख चिल्ली, और एक ईगो जो एक किसी और लेवल के ऊपर है, अनापरस्त, बहुत ज्यादा अपनी बाउंड्रीज के अंदर। हाँ, जानना नहीं कि मैं कौन हूं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और ये कि एक उसमें से कोई फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं निकलने के लिए। और मैं आपको बताऊं, अली भी बता सकते हैं कि पाकिस्तानियों के ज़हन में क्या 100% ये उससे ज्यादा बता सकते हैं। मीम पढ़ी थी लाहौर के खास तौर पर, लाहौर का हूं मैं, तो लाहौरियों के ज़हन में वो लिखा हुआ था कि किसी ने लाहौरी से पूछा कि की कर रहे हो, उन्होंने कहा रोटी खा रहे हैं। की कर रहे सो? रोटी खा रहे हैं। की करन चले हो? रोटी खान चले। दोपहर के वक्त कोई बंदा दरख्त के नीचे बैठा हो तो उसे पूछो इतने क्यों बैठे हैं, वो भी कहता रोटी बड़ी खा ली। अच्छा, मैं आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तानियों के जहन में क्या चलता है हर वक्त। क्या? ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੀ ਫਟੀਕ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਸੀ? ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੱਬੀ 'ਚੋਂ ਸਿਗਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ है। वैसे इन दोनों का मुशाहिदा बहुत गलत है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानियों के ज़हन में सिर्फ एक ही बात चलती है। क्या? कि कुड़ी दा नंबर किमें मिलेगा। I like that, ये सही था। सही था ना? तो फिर आपका नंबर कैसे मिलेगा? आप पहले ही ले चुके हैं। उसके लिए भी रीजन था इनके पास बहुत सॉलिड।
है ना। ख़वातीनो हजरात, ये ब्रेकिंग न्यूज से कम नहीं कि ये जो लेडीज हैं अंदरों किड्डा आदमी है कि शो चलन तो पहले ही मामे ने नंबर ले भी लिया है। अली, इतनी मसरूफियात है तो घर को टाइम कितना देते हैं? आई ट्राई, क्योंकि मैंने वो जो YouTube का पूरा सेटअप है वो घर पे ही बनाया हुआ है। ओके, ये फायदा हो गया। ये फायदा हो गया। तो मैं नजरों के सामने रहता हूँ तो उनको होता है कि अच्छा ठीक है, सामने है तो टाइम। लेकिन खामोशी भी तो चाहिए होती है। बच्चे अगर शोर कर रहे हो फिर क्या कहते हैं? नहीं, वो इट्स डिफरेंट सेटअप। थोड़ा सा ये है कि उसको हमने सेपरेट रखा हुआ। बट अगेन हाँ, एक कमी रहती है कि घर वाले कभी कभी शिकायत करते हैं कि आप टाइम कम देते हो। स्टूडेंट लाइफ में आप आवारागर्दी करते थे? और सबको क्या होता है, अच्छा। आवारागर्दी भी की हुई है। ये आवारगी का दिल करता है? हाँ, अब भी? हाँ बिल्कुल करता है। देखिए, अब आपका दिल कर रहा है कि आप आवारागर्दी कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं निकल जाता। अच्छा। और वो जिस तरह वो आवारागर्दी होती थी कि मंजिल का पता नहीं होता था, वापस कब आना था, बस ऐसे ही निकल गए। ओके। नहीं, वो अगर चीज़ है। अभी आपको शो के बाद थोड़ा सा कहा जाए तो आवारागर्दी करनी पसंद करें? करूंगा जी, क्यों नहीं? जब से शुरू में आप लाइनें मार आवारा रही लोगों के हैं। साथ नहीं करूंगा। वो आप वक्त की बर्बादी नहीं चाहते हैं ना? हाँ एग्जैक्टली, अगर आवारा लोगों के साथ। राबिया जी की भी बात सुनिए, वो कह रही हैं उनको कि जब से शो शुरू हुआ है तुम लाइनें मार रही हो। उन्होंने दिया लाइना नजर आ रही हैं, साढ़े बारी कुछ ख़वातीन हज़रात, इस लाइन पे जो कि बड़ी जेन्युइन किस्म की लाइन है, इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। वेलकम बैक। इस वक्त हुआ है तंज़ो मज़ा के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। कितना अच्छा और खूबसूरत नाम है कि दिमाग दी बत्ती जलाओ। हाय हाय। आज मैं ख़वातीनो हजरात आपको कहना चाहूंगा कि जो लोग बहुत ज्यादा टीवी और गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, दिमाग दी बत्ती जलाओ ते रात नूं इन्हां चीज़ां दा इस्तेमाल घटाओ। बिल्कुल। जल्दी सोवो ते सुबह फ्रेश उठो। बिल्कुल सही कहा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, दिमाग की बत्ती जलाएं। देखिए, अली हैदर का जो प्रोग्राम है जो 8 बजे आता है PNN पे, वो बहुत अच्छा है। जब आपने एक दफा देख लिया है तो रात गए दोबारा उसको क्यों देखते हैं? और मैं तो कहता हूँ सब मिलके एक फैसला कर लेते हैं कि इस टीवी का वक्त जो है महदूद कर लेते हैं, जैसे PTV में किसी जमाने पे होता था। ये 24 घंटे का टीवी मुझे लगता है हमें बीमार कर रहा है। चले देखते हैं कि हमारे जो सुपर डुपर मेहमान हैं उनके दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। वो जो उस तरफ है वो तो रोशन दिमाग को पढ़ लेती हैं, जो इस तरफ है देखते हैं इनके दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। पूरा फिक्रा कबो ना, वो रोशन दिमाग को पढ़ लेती हैं, ए रोशन दिमाग नु बंद कर देंगे। ऐसा सवाल कर देने एक सियासतदान बंदा अली, जब दिमाग की बत्ती जलती है तो आवाज आती है टन टन। या बड़ी बेस वाला दिमाग अली का टन। सर एक सवाल है, 4 ऑप्शन है और आपने कोई सा भी ऑप्शन उसमें सिलेक्ट करना है, ठीक है? इनमें से किसका प्रोग्राम आप शौक से देखते हैं? ऑप्शन नंबर 1 हामिद मीर, नजम सेठी, शाहिद मसूद या फिर हकीकत टीवी। ये तमाम के तमाम मेरे जी में से बड़े हैं। एक चैनल जो है वो तो आपने बता दिया, कौन सा वाला? आखिरी चैनल जो है ना, अच्छा। वो तो उसको मतलब साइड पर रख देते हैं। ओके। फिलहाल हामिद मीर साहब। हामिद मीर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हामिद मीर ने आप उससे लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन टॉक बहुत शोज senior को है, पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस और उनको उर्फ आम करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। मेरे आप बहुत अच्छे दोस्त हैं खामद मीर साहब। अच्छा, सपोज कर लें अगर आप शिकार करने जा रहे हैं खरगोश का, आगे से आ गया शेर, अच्छा, अब इन 4 में से आपने क्या करेंगे? आप कहेंगे तू लंग जा साडी खैर है, आप कहेंगे देख मगर प्यार से, आप कहेंगे पप्पू यार तंग ना कर, या आप कहेंगे शेर एक बारी फेर। वो कहेगा कि आज जाने की जिद ना करो। ये तो आपकी ख्वाहिश हो गई ना। मैं ख्वाहिश इन नहीं। 4 में से बताइए। अच्छा, इन 4 में से दोबारा बताऊं? दोबारा बता दे। ऑप्शन नंबर 1 तू लंग जा साडी खैर। मैं यही कहूंगा, तू पहला लंग जा। ऑप्शन तू लंग जा। साला लंगना लुंगना कोई नहीं। चलो जी, 2023 में आप वजीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान को कहां देख रहे हैं? ऑप्शन नंबर 1 दोबारा इक्तिदार में, ऑप्शन नंबर 2 ऑपोजिशन में, ऑप्शन नंबर 3 धरनों में, या ऑप्शन नंबर 4 मुश्किलात में? मुश्किलात में तो मैं उनको अभी देख रहा हूँ। फिलहाल वो हैं। और क्या बात है, हम भी देख रहे हैं। देख रहे हैं ना, वो जब से आए हैं मुश्किलात में। मैं वैसे थोड़ा सा यहाँ पे डिफर करूंगा इन ऑप्शन से हटके। मैं उनको बनी गाला की एक आरामदेह कुर्सी पे बैठ के मौसम एंजॉय करते देख रहा हूँ। रियली? 2023 में? 2023 में ये बल्कि 2023 तो बहुत दूर ले गए आप।
अगले शायद चंद हफ्तों में। अली ये तो आप ब्रेकिंग न्यूज दे रहे नहीं हैं। मतलब ये मेरा विजन है ना जी, वो इनका भी विजन है, मैं तो माशाल्लाह माइंड रीड करती हैं। चलो जी, अब मैं कुछ पर्सनालिटीज के नाम लूंगा। आपके जहन में अगर उनको आप कुछ एडवाइस करना चाहते हैं एडवाइस कीजिए। आपके जहन में अगर कुछ आता है, कोई लफ्ज आता है, उनके बाद बोलिए, आप आजाद हैं। पहली पर्सनालिटी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, या किसी फिल्म का टाइटल भी दे सकते हैं आप। अच्छा नहीं, मैं उनसे कहूंगा कि मियां साहब ठीक हो जाएं आप। मियां साहब ठीक हो जाओ, देखो आ जाओ वापस। अली हैदर की कह रहे हैं तान। ठीक है जी, अगली पर्सनालिटी आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी, एक जरदारी सब पे भारी, एक जरदारी सब पे पढ़ रहे हैं वो आजकल। अगली पर्सनालिटी सपूत ऑफ आसिफ अली जरदारी, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी। विजनरी हैं, अच्छे आदमी हैं, मगर शेख रशीद के साथ जो भी उनका फटा चल रहा है उनको सुलझा लेना चाहिए। चलो जी, नेक्स्ट पर्सनालिटी योर कलीग सलीम साफी। सलीम साफी साहब मैं समझता हूँ कि बड़े सीनियर एंकर हैं, शुक्रिया। हमने उनसे बड़ा सीखा है। ओके, मैं असल सलीम साफी की बात कर रहा हूँ। ये असल ही है। नहीं, तू सलीम साफी नहीं, तू सलीम माफी है यार। ओ यार, इज्जत बढ़ रही सी, फिटे मुंह तेरा। चलो जी, नेक्स्ट नजम सेठी। नजम सेठी साहब की चिड़िया जो है वो बड़ी होके कहाँ बनेगी? लो जी, नेक्स्ट पर्सनालिटी जो मैं अली हैदर से पूछने लगा हूँ, जो भी जवाब होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब होगा और उसके अंदर बहुत सी पोशीदा राज भी होंगे। इमरान खान। खान साहब आपने घबराना नहीं है। ये तो कल तक वो कह रहे थे लोगों को। अब ये वो टाइम आ चुका है कि अब खान साहब को नहीं घबराना। अब चलते हैं राबिया की तरफ। एक सेकंड, रोजाना समझाता हूँ फिर उठने लगे हो यार। अकल नहीं आप जा सानू इस टाइम बन दिया करो। अली भाई आप बताइए, इतनी खूबसूरत गेस्ट है हमारी, ये कहते हैं अब चलते हैं उनकी तरफ से, दिल ते कर देना। चलो चलिए फिर। अच्छा आप चलो चलो तुसी इथे आ जाओ, मैं उथे आ जाओ। चलो जी, अब चलते हैं आई मीन टू से राबिया की तरफ। आपको भी एक सवाल, 4 ऑप्शन, उसमें से आपने एक सेलेक्ट करना है। कौन सा प्रोफेशन आप पे सूट करता है? सीक्रेट एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट, वकील या फिर रिश्ते कराने वाली? पहला वाला, सीक्रेट एजेंट। सीक्रेट एजेंट, ओके। औरत को सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है। ये क्या है? यार सीक्रेट यार क्या है? अच्छा सीक्रेट जिदे विच भरी दा ओ नहीं यार, वो भी नहीं। ओ यार, उस सलीम साफी साहब दा ते मुंह छोटा जिहा ना, जिड्डा तेरा मुंह है ना, तेरा ना होना चाहिए सलीम काफी। ये बताइए, इनमें से किसका दिमाग पढ़ना सबसे ज्यादा मुश्किल है? बच्चे का, औरत का, अली हंस पड़े हैं, सियासतदान का या फिर हस्बैंड का? सियासतदान का। आप तो डरा रही हैं ना तो वो पूरी मूवमेंट आ गई। वो उनका प्रोफेशन है, घूमना पैंदा किथे। नहीं वो ये कई बारी ते राबिया साहब इंज घूम के हिसाब ला लेंदे, अंडा अज भी सड़ जाए। उन्होंने जवाब कैसे दिया है? मैंने सियासतदान का। सबसे ज्यादा आसान तो खामन का दिमाग पढ़ना है। हाँ। दिमाग नु गोली मारो, ओदा फोन पढ़ लो, पता लग जाता। वैसे औरत का दिमाग पढ़ना भी मुश्किल है। मुश्किल है, जो चीज ना हो उसको पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, आप 8 मार्च पे याद आया, आप खलील साहब की तरफ थे या मारवी की तरफ थे? मेरे ख्याल में दोनों गलत थे। Extreme पे थे दोनों एक्सट्रीम पे थे, उनको बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। और मारवी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू किसका ठीक था? मैं कहूंगा कि कुछ हद तक मैं खलील साहब की बात से एग्री करता हूं, बट दिस वुड हैव बीन पुट इन अ वेरी ब्रेकिंग न्यूज, अली हैदर ने कहा कि खलील रहमान कमर 8 मार्च वाले फड्डे में ठीक थे। आगे चलते हैं। पाकिस्तानी खवातीन का सबसे बड़ा मसला क्या है? पाकिस्तानी खवातीन का मिसमैच। आप उनसे क्यों पूछ रहे हैं? उनसे पूछ, बंदों से पूछ। नहीं वो मतलब अच्छा, ठीक। पढ़ सकती है ना माइंड। मिसमैच, सामली रंगत, इतवार के दिन वॉशिंग मशीन, या फिर एब्सोल्युटली फ्लैट 50% सेल लेकिन उसमें से कुछ पसंद ना आना? मिसमैच। मिसमैच, ओके। अच्छा, एक सवाल जरा सियासी से आपसे कर लेते हैं। जो हमारे पॉलिटिकल इस वक्त हालात हैं उसमें बताइए कि प्राइम मिनिस्टर सरवाइव कर जाएंगे, असेंबलियां तोड़ देंगे, अगला इलेक्शन जीत जाएंगे, या फिर इलेक्शन हार के बाहर निकल जाएंगे? वो कामयाब हो जाएंगे, मुझे लगता है कि एंड तक जाएंगे। तो हम जरा माहौल के साथ चेंज करते हैं। चेंज करना, लेकिन असी डांस डूंस नहीं करना। दो में तानु दस दी है, असी सहाफी आदमी। बताओ ये चेंज कैसे करेगा? यार आपके तो भाई बड़े भी डांस करेंगे, क्योंकि जब निम्रा मेहरा गाएंगी तो आप कैसे बच पाएंगे? तो आपकी बहुत सी तालियों में निम्रा मेहरा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। राबिया जी, तुसी एक काम कर सकते हो, जातिन भी इदा सवाल है जी तुसी जिन कट सकते हो? किसके अंदर है जिन? मेरा भाई अगर जिन निकलवाना है तो इमरान खान से कहिए,
वो भी आए दिन महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकाल के बैठ जाते। खुदा दा वास्ता यार ਉਹਨੂੰ नहीं कहना, उन्होंने जेड़े जिन कड्ढे सी महंगाई दी वजह तो वो जिन बोतल च वापस जाने का राह लभन डे। अली वैसे एक अजीब सी बात हुई है, जरा थोड़ा इस पर रोशनी डालिए। इमरान खान साहब की हुकूमत ने जिस वक्त पेट्रोल और बिजली की कीमत बढ़ाई तो ऑपोजिशन चीखी। अब जब बिजली और पेट्रोल की कीमत कम की है तो ऑपोजिशन जो है ज्यादा चीख रही है। देखिए ऑपोजिशन का काम है कि उसने ऑपोजिशन करनी है, चीखना है, उसको कुछ भी चाहिए चीख है। बच्चा जो होता है वो बिला वजह भी चीख लेता है कभी कभी। एक बादशाह था, उसको ना कोई गाने वाला उससे बुलाया ना, तो उसने बड़ा अच्छा गाना गाया। जब उसने अच्छा गाना गाया तो बादशाह बड़ा खुश हुआ। बादशाह ने उसको इनाम दिया कि इसको जो है ना खजाने का मुंह खोल दो, इसको हीरे जवाहरात दे दो। उसने और अच्छा गाया तो बादशाह ने कहा अच्छा इसकी ज़मीन जायदादें भी इसको, तो वो भी तुम्हें दे दूंगा मैं। और अच्छा गाया, उसने कहा इतनी कनीज़ें ये वो, बड़ा खुश होकर चला गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, महीना गुजर गया। उसने कहा बादशाह वो किधर है? उसने कहा तुमने अच्छा गाना गा के मेरे कानों को खुश किया, मैंने बड़ी बड़ी छोड़ के तुम्हारे कानों को खुश किया। ये आएगा कब, सब कहां से, इसका हमें नहीं पता। आपको लगता है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए ओछे हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है? ऑपोजिशन का और मीडिया का एक रोमांस होता है, ये हमेशा से होता है। ओके, ठीक है, लेकिन जब आप गवर्नमेंट में आ जाते हैं दैट रोमांस एंड्स ऑन दैट वेरी डे व्हेन यू टेक ओथ। खान साहब अपने आप को अभी भी ऑपोजिशन में ही देख रहे होते हैं। आपका मीडिया के साथ वो ताल्लुक नहीं रहेगा। हाँ, ऑपोजिशन में आ जाए शायद दोबारा वो ताल्लुक हो जाए। हुकूमत को हर मीडिया हुकूमत पे तनकीद करता है। जब 5 साल आप एक प्रोग्राम करते हैं और हमें करप्शन की अजब कहानियां सुनाते हैं और उसके बाद आप अगले 5 साल में जिनके बारे में आपने कहानियां सुनाई होती हैं उनके साथ बैठ के आप मौजूदा हुकूमत को तनकीद करते हैं, तो फिर हम कहाँ जाएं? नहीं, हम तनकीद नहीं कर रहे होते, हम मौजूदा हुकूमत से सवाल कर रहे होते हैं। मतलब मैं आपसे पूछूंगा, आपने मुझे कहा था, आपने मुझे एक सबक दिया, मैंने आपसे सीखा। आपने मुझे कहा कि जब बिजली का रेट बढ़ने लगे, जब महंगाई होने लगे तो समझ जाओ प्राइम मिनिस्टर चोर है। अब मुझे तो आपने सिखा दिया ना 2014 के अंदर, तो अब 2018, 19 या 20, 22 के अंदर जब हर चीज का रेट बढ़ रहा है और मैं प्राइम मिनिस्टर से पूछूं कि सर मैं तो ये तो नहीं कहता कि आप चोर हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि चोर है कौन? गुफ्तगू का मजा बहुत आ रहा है लेकिन टाइम शॉर्ट है, चलते हैं राबिया जी की तरफ। राबिया जी ये बताइए यार, खुदा का वास्ता यार, तो आपने क्यों कहा यार चलते हैं, फिर ज़हन बढ़ जाता है। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ डायलॉग ਦੀ ਵੇ तो ਅਸੀਂ बाहर हर टाइम रक्षा करा के रखने हैं। राबिया जी ये बताइए कि आप कितनी किस्म की थेरेपीज कर लेती हैं? कई सारे किस्म की। सो मैं गिनूं? अच्छा मैं गिनूं? नहीं, मैं गिन के बताऊं? ये थेरेपी का नाम है मैं गिनूं। नहीं, आप मे बी जापानीज थेरेपी मैं गिनूं। नहीं, आप ये कहती ना मैं गिनो, हमने मान जाना था कि हाँ भी किसी थेरेपी का नाम लगा था, बिल्कुल लगा था। आप गिनवाएं। गिनवाऊं? जी जी। रेकी मास्टर एक। आप ये यहाँ क्या बोली लग रही है? अच्छा ये बताइए कि क्या आपके पास नवाज शरीफ साहब का इलाज है? होना चाहिए था, आज तक मिला नहीं। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਲੇਟ ਲੈਸ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਲੱਭਿਆ। क्या? ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। सही है ना? मजा आ गया? हाँ जी। चलो अच्छा, अपना राबिया जी ये जो आप थेरेपीज का बता रही हैं। हाँ, थेरेपीज नहीं होता, थेरेपीज क्या होता है? थेरेपीज। ये जो थेरेपीज आप करती हैं, हाँ जी। तो कोविड के दिनों में एसोथेरेपीज का ख्याल रखती थी या नहीं? एसओपीज का? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100%। होली होली मेरे तरह बोल रही है, लगता फ्रैंकनेस बढ़ेगी। गजनी तेरे प्यार में इंतजार में हम सारी सारी रात जागे, हम सारी सारी रात जोगे। उन्होंने टोया निकलवाना है मेरा भाई। अली लगता है पागल खाने से कोई पागल भागा है। ओल्ड होम दे जवान मुलाजिम। कौन? मेरा नहीं पता आपको मैं कौन हूँ? नहीं मेरे जान, मैंने थोड़ा सारा शॉर्ट मेमोरी का मसला है। ये तो पूरे पाकिस्तान का मसला है, शॉर्ट मेमोरी से है, लेकिन नई बात क्या है इसमें भाई? एक गजनी नहीं हैगा। कौन है? ये चाचा गनी है तो सिर नूं अग लग गई सी। अपना चमगादड़ा नाल बह के यस्सू पंजू खेडण वाले यार। हाँ ये खेलता है, मैंने देखा है। ये लिफाफा किधर, कौन भूल गया? लिफाफा क्या मतलब? सलीम साफी दूर फिटे मुंह तेरा। अच्छा आपका प्रॉब्लम क्या है? मैंने सुना है कि यहाँ कोई स्पेशलिस्ट आई है मेरे पीछे क्यों पड़ गए जो सारे? थेरेपी करके
दिमाग ठीक कर देती हैं? बिल्कुल आई हैं, बल्कि एक नहीं है 2 आए हैं। वो भी थेरेपी करके दिमाग ठीक कर लेती हैं और ये भी थेरेपी करके दिमाग ठीक कर लेते हैं। इनका तो लगता है घर से ही दिमाग ठीक हो जाता है। ठुडे इन्हें पेंदे। आप तो वैसे मेरे साथ बैठ के एक चाय का कप पी लें तो मैं वैसे भी ठीक हो सकता हूं। जाहिर है तू ठीक ही होना जो तो बिल अगले ने देना। डॉक्टर साहिबा, मेरा एक मसला है। क्या? जो चीज मुझे याद रखनी होती है वो मैं भूल जाता हूं। अच्छा। और भूलने वाली चीजें मेरे जहन से नहीं निकलती। ऐसा क्यों? जैसे कि मैं शॉपिंग करके पैसे देना भूल जाता हूं। अच्छा। होटल से खाना खा के बिल देना भूल जाता हूं। ओके। कर्ज लेके वापस करना भूल जाता हूं। अच्छा। और सबसे बड़ा जो मसला है डॉक्टर साहिबा, जब कोई खूबसूरत लड़की मेरी तरफ मुस्कुरा के देखती है तो मैं औकात भूल जाता हूं। और आप यकीन करें उनको आपकी औकात दिखाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। इसका कोई इलाज भी नहीं है, सॉरी। और जब भी नहीं हो ही नहीं सकता। ये यार गजनी भी बात करके खुद ही हंसता। यस, इसका पूरा नाम है गजनी बाबा। अच्छा बताओ गजनी, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? तुम्हारे पागलपने का दौरा क्यों पड़ता है तुम्हें? अरे मेरी जान, जब गर्मियों में तुम्हें बिजली का बिल आएगा तो पागलपन के दौरे आपको भी पड़ेंगे। यस, पेट्रोल और बिजली की कीमत कम करके एक बात सॉरी आपकी बात काट दी मैंने। आप चलिए दो दफा बिजली काट पानी सब कुछ महंगा है ना, लेकिन ये शर्ट इतनी गंदी क्यों है? असल में शर्ट गंदी नहीं है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बंदा गंदा है। वो पूछ रही है कि शर्ट इतनी गंदी क्यों है, पहले इसका जवाब दो। दुआ करे ना कोई शर्ट दो के उसका महंगाई से क्या ताल्लुक डर्टी का? सॉरी, आप अपने पागलपने का बता रहे थे कि आपके। मैं ये कह रहा था कि बिजली और पेट्रोल की कीमत कम करके गैस की कीमत बढ़ा दी है। तो बताएं, अब मैं पागलपन के दौरे मुझे ना पड़े तो क्या हो? ये इनका खानदानी मसला है। डॉक्टर साहिबा, तो मैं ये कह रहा था कि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि तुम्हारा इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है। ओहो, आप मुझे कनाडा ले चलें, इसी बहाने आबो हवा भी बदल जाएगी और नेशनैलिटी भी मिल जाएगी। पहले वर्ड ठीक है, नेशनैलिटी क्या होता है? गजनी, मैं भुल गया कि मैं किधर नूं आना सी, मैं किथे आ गया। तेरे प्यार में एक राग में। वैसे अली, हालात ऐसे रहे तो ऐसा ना हो कि हम सभी गजनी गजनी हो जाए। हो सकता है जी, अब और गजनी लोग हो रहे हैं और उनका मसला ये हुकूमत गजनी है। हुकूमत भूल गई थी उसने क्या वादे किए थे। ये तो गजनी का गाना भी बड़ा हिट था ना, वो गजनी तेरी मर्जी नचा बेलिया। ओ माफी चाहता हूँ, मेरा असल में पंजाबी का प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं। आपका किसी भी जुबान का प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। अली, थैंक यू सो मच। प्लेजर। रबिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीन और हज़रात, ये था आज का तंज़ो मज़ा। देखते रहिए तंज़ो मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद।